ये क्या है आज मामला? आप सब लोग इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं गांधी पार्क में, मामला क्या है? पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके चैनल और आपके जो है समर्थकों को। आज हम लोग अटेंडम एक जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हुआ है और हमारे काफ़ी साथी अरेस्ट किए गए हैं, उसके आक्रोश में हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हैं। और हम ये सरकार से मांग करते हैं, जो ये संविधान के रूप में एक आरक्षण और SC/ST एक कानून और UGC का कानून का एक जो संविधान का प्राविधान बना है, ये एक बदनुमा दाग है। अगर आप समानता की बात करते हैं तो समानता कहाँ हो रही है? आपने वर्गों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। और आज की डेट में पढ़ने वाले कैंपस में जहाँ स्वच्छ वातावरण होता था, हर जाति धर्म वर्ग के लोग आपस में सामंजस्य बना के पढ़ते थे, आज वहाँ आपने भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। अगर किसी भी प्रकार से SC हमारे वर्ग के लोगों में, हमारे समाज के लोगों पे अगर कोई दबाव बनाता है, हम लोग नहीं मानते हैं, तो कैंपस में SC/ST लगने के बाद या कैंपस के जो मुखिया हैं उनको एप्लीकेशन देने के बाद बच्चों का निष्कासन हो जाएगा। उनके भविष्य के साथ हम कैसे समझौता कर सकते हैं? हम लोगों ने तो ये अत्याचार सहा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को ये भुगतना पड़े। इसलिए आज हम लोगों ने इस काले कानून के विरोध में हम सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं। हम किसी धर्म और वर्ग का विरोध नहीं करते हैं। हम चाहते हैं SC के बच्चों को, गरीबों को जो है उनको उनकी पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए, उनको किताब मुफ्त कर दीजिए। लेकिन हमारा बच्चा 160 नंबर पाने वाला और -40 पाने वाला लड़का वो MD में, नीट में एडमिशन पा जाए और हमारा बच्चा ना पाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कि गरीबी जात देख कर नहीं आती है। गरीबी ठाकुर में भी है, ब्राह्मण में भी है, लाला में भी है, बनिया में भी है, यादव में भी है। और SC का जो लाभ आरक्षण का मिल रहा है वो SC के क्रीमी लेयरों में मिल रहा है। कल मैं एक चैनल के माध्यम से देख रहा था, एक SC का बच्चा वो खुद कह रहा था कि SC का लाभ हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। इसका विरोध हो रहा है और सारे लोग विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं अपने सवर्ण वर्ग से, और सवर्ण ही क्या, SC/ST की धाराएं तो यादव पे भी लगती हैं, कुर्मी पर भी लगती हैं, लोहार पे, बढ़ई, कुहार सब पे लगती हैं। और लोगों को गलत फहमियाँ 80% लोगों को प्रभावित करती हैं। जिस दिन 80% लोग जागरूक हो गए और जाने कि हम लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, इस सरकार को जैसे दूब उखाड़ के फेंकी जाती है उसी तरीके ये लोग फेंक देंगे। आने वाला समय इनका बहुत खराब चल रहा है। जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई है उन्हीं पर ये आज की डेट में अत्याचार कर रहे हैं। इनको कभी भी हमारा इतिहास माफ नहीं करेगा। और मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ बहुत साथी हैं, इन लोगों की भी बातें आप रामायण भैया प्रणाम जी। धन्यवाद के भाई। आज हम लोगों ने जो दिल्ली में UGC और SC/ST के शिथिलीकरण की तमाम मुद्दों पे हमारे लाखों लाख नौजवान जंतर मंतर धरना दे रहे हैं। जिस बर्बरता से उनको पीटा गया है, उनको डेमोलाइज करने का प्रयास किया गया है, उनको जन समर्थन देने के लिए फैजाबाद के तमाम नौजवान छात्र संघ के अध्यक्ष राजमणि सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष भाई विशाल मिश्रा जी रहे हैं, महामंत्री रहे हैं श्री सुनील तिवारी जी हैं, और तमाम श्री राम सेना के अध्यक्ष हमारे भाई हैं रामायण पांडे जी। हम लोग आज उससे द्रवित होकर के रात को तय किया हम लोगों ने कि हम लोग सांकेतिक धरना गांधी पार्क में देंगे। और मैं आपसे के भाई कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हुआ है, एक छोटी सी लाइन है, कोई मैदान छोड़ा तो नहीं जाएगा, अब रथ को मोड़ा तो नहीं जाएगा, जिद हमारी भी लौकुश की तरह है, अब इससे आगे घोड़ा तो नहीं जाएगा। हम लोगों ने मन बना लिया है, इनके अत्याचार, इनके पाप को हम नहीं सहेंगे। हम लोग उस साकेत के छात्र रानी से निकले हुए लोग हैं। 1990 में यही जिले के नौजवानों ने हवाई जहाज को फूंकने का काम किया था, कलेक्ट्रेट की गाड़ी को जलाने का काम किया था। और हमारे तमाम ऐसे नौजवान सामने बैठे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कुछ लोग सेवा में भी हैं। हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और इस सरकार को चेतावनी देते हैं, हम लोग इस सरकार अगर नहीं सुधरी, भले भाजपाई हम लोग हैं, अगर ये सुधरे नहीं तो इनको उखाड़ करके घाघरा की धारा में भी हम लोग फेंकने का काम करेंगे। हम लोग वो नौजवान हैं। और ये जो अयोध्या से आंदोलन शुरू हुआ है, हमने उस आंदोलन को हम लोग ऐसी धार देंगे, दिल्ली और प्रदेश की सरकारों की चूल्हे ही हिल जाएंगी और नौजवान सड़कों पर आएगा। ये रोक नहीं पाएंगे। जब एक काकरोच जैसी पार्टी को नहीं रोक पाएंगे, इस देश में हमारी जनसंख्या
38.19% लगभग 40% है। जिस दिन हम 40 करोड़ निकलेंगे, इनको हवा नहीं लगेगा। एक एक ईंट उखाड़ करके लोकसभा को वहीं जाम सामने सरजू में फेंकने और घाघरा में फेंकने का हम लोग काम करेंगे। इनको भगवान सद्बुद्धि दें। धन्यवाद। किस प्रश्न का जवाब देना है? आप अपने आप बोलिए, क्यों बैठे हैं? प्रश्न का जवाब हम नहीं पूछेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग इसलिए बैठे हैं कि कल कुछ लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन को लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी भी कीमत पर उस शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाया जाए। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें होती हैं और उनको जनता की बातों को सुनना ही चाहिए। लेकिन जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण तरीके से कल आंदोलनकारी छात्रों, नौजवानों की आवाज दबाई गई है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बदनुमा काला धब्बा है। और मैं यह चाहता हूं, मैं ही नहीं, देश के सभी लोग यह चाहते हैं कि अब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण की समीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो संविधान में आरक्षण को लागू करने के पीछे जो मूल भावना थी, वो ये थी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग और कमजोर तबके के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। आप देखेंगे और अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि उस आरक्षण का लाभ जो वास्तव में जिन्हें मिलना चाहिए था, निचले पायदान पर बैठे लोगों को तक कदापि नहीं पहुंचा। वह आरक्षण का लाभ चंद मुट्ठी भर लोगों तक सीमित होकर के रह गया और वह विषमता की खाई बढ़ाने वाला अपने उद्देश्य से वह आरक्षण भटक गया और उसने भारत देश में विषमता की खाई को और बढ़ा दिया है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद, इतने लंबे समय तक आरक्षण को लागू करने के बाद देश में उनका लाभ किन लोगों तक पहुंचा है, इसका अध्ययन किया जाए और उसकी समीक्षा करने के बाद इस आरक्षण को संशोधित किया जाए और वास्तव में जिन्हें इस आरक्षण की दरकार है उन्हें इसका लाभ मिले। एक बात और, ये जो सरकारें हैं जो सोचती हैं, किसी भी दल की सरकारें हों, जो ये सोचती हैं कि कोर वोटर उनका बंधुआ मजदूर है, वो जो भी करेंगे वो उनका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग देश के नागरिकों को अपना बंधुआ मजदूर समझना बंद करिए और देश के आप अपने एक एजेंडे को, देश के नागरिकों का विकास और देश के विकास को केंद्रीय भावना में रख करके सरकारें चलाइए। अन्यथा हमारे दरवाजे आपके लिए वैसे ही बंद हो जाएंगे जैसे, अब मैं कहना नहीं चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूं और जिस तरह से लगातार 14 के बाद सरकार बनी केंद्र में, 17 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई, सवर्ण अपने आप को हर दल में ठगा हुआ समझता है। वह ये सोच के सभी दलों का साथ दिया कि हमारी कही तो सुनी जाएगी और यही सोचकर उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, क्योंकि राज्य सरकार चिल्लाती थी कि केंद्र हमको कुछ नहीं दे रहा है और हम राज्य में नहीं दे पाएंगे। तो सभी सवर्ण समाज ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके 2017 में सत्ता में लाया जाए, जिससे राज्य सरकार ये ना कह पाए कि हमको केंद्र की योजनाएं और ताकत नहीं मिल पा रही हैं। 17 में जब सरकार बनी, हमारे तमाम ऐसे सवर्ण विधायक हैं जिनको सवर्ण समाज में बोलने पे शर्म महसूस होती है। वो वोट तो सवर्ण कर ले जाते हैं लेकिन वो सवर्ण की बातों को उठा नहीं पाते हैं। उनकी राजनीति आज भी 80 पे टिकी हुई है। आज भी वो उत्थान एससी समाज के लिए करते हैं। एससी समाज का वो वर्ग जो पहले से मजबूत है, उसी को और मजबूत करने के लिए वो सवर्ण को धसाता चला जा रहा है। आज हम सभी सवर्ण समाज के लोगों को ये जानने का और ये समझने का आवश्यकता है कि जिस प्रकार 3 बार के प्रधानमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने आप को पिछड़ा बताते हैं, क्या उनको भी आरक्षण की आवश्यकता है? ये
हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के सवर्ण वर्ग को सोचने की आवश्यकता है कि जो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है वो सवर्ण समाज को क्या आईना दिखा रहा है खुद को पिछड़ा बता करके। मैं सभी सवर्ण समाज से ये निवेदन करता हूं कि आज जो भी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि आपके समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो आपके समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया। इसीलिए आज हम लोग इस गांधी आश्रम में बैठे। आज आरक्षण के विरोध में जिस तरीके से बामुश्किल 15 से 20 मिनट के शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि आक्रोश जो है वो काफी बढ़ रहा है। मैं श्री राम सेना के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आपसे दिनेश सिंह बाबू से बात करना चाहता हूँ कि अपनी बात शॉर्ट में रखें। आखिर उन्हें एकजुट होने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, एकजुट होने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी कि आज जो आरक्षण चल रहा है इसको हम लोग चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर हो। आरक्षण एससी के लिए भी जरूरी है, तो सवर्ण क्या नाम है, ब्राह्मण और राजपूत परिवार, जायसवाल परिवार सभी के लिए जरूरी है। यूजीसी का दुरुपयोग ना हो। जैसे आज क्या नाम है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या नाम है 100 नंबर ला रहे हैं, लेकिन जो -30 नंबर, -40 नंबर ला रहे हैं, 1-2 नंबर ला रहे हैं, वो क्या नाम है कि नेट की परीक्षाओं में, MBBS में, ये सब पे आ रहे हैं। तो ये क्या नाम है कि छात्रों के जीवन में समानता का अधिकार बनना चाहिए और क्या नाम है सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। आप थे श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, ज्ञापन देने के लिए आप लोग निकल रहे हैं। अब ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी संभवतः आ गए हैं या आ रहे हैं, और इसलिए ये सब शुरुआत में तो चंद लोग ही बैठे थे, लेकिन अब ज्ञापन के मामले में अब यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या बढ़ गई है, और संख्या के साथ ही ज्ञापन भी तैयार हो गया है। इन लोगों का ज्ञापन तैयार हो गया है, और ज्ञापन के लिए ये देखिए, ये सब जो है यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये गांधी पार्क है। ज्ञापन देने के लिए सभी लोग इकट्ठा हैं। ये देखिए, यहाँ पर सैकड़ों लोग अब हो चुके हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ज्ञापन लेने के लिए। इसमें ज़्यादातर भाजपा से जुड़े लोग हैं, संघ से जुड़े हैं, भीप से जुड़े हुए हैं, और अब ये लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ पर यह आंदोलन धीरे धीरे तेज पकड़ेगा, क्योंकि अभी चंद मिनट में ही ये सब हुआ है।